गुलामों का शौक पूरा करते करते और कितने मर्दों को खाएगी तू? राजकुमारी से डायन बनेगी क्या? सिर्फ गुलामों का शौक है मुझे, और कोई तो नहीं। पर इन गुलाम मर्दों के साथ करती क्या है तू? ये आप ना जाने तो ही बेहतर है। माँ, कुछ चीजों से पर्दा नहीं हटाया जाता। तुम्हारी उम्र एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ पर फिसलने का डर होता है। वहाँ 4 दिन बाद मौत के खेल का आयोजन हुआ है। खेल में बहुत सारे गुलाम हिस्सा लेने वाले हैं। बस एक ध्यान रखना, किसी गुलाम से शादी मत करना, शादी मत करना, शादी मत करना। 2 कौड़ी के गुलाम, चप्पल पहनने की भी औकात नहीं है तेरी। कहाँ से ऐसी करामाती किस्मत के सितारे लेकर पैदा हुआ तू? गुलाम होकर सीधा राजकुमारी से शादी करने के सपने? हम विद्युत को शक्तियाँ देने के बाद एक ऐसे मौत के जंगल के जाल में छोड़ देते हैं जहाँ 5 मुंह वाला सांप, आग उगलता नाविया ड्रैगन और अपने काले मंत्रों से इंसान को अपाहिज बना देने वाली वो बौनी हत्यारन रहती है, जिनसे बच के वापस आने का मतलब था कि विद्युत आने वाली प्रतियोगिता में किसी को भी हरा सकता था। मैं खुद तुझसे एक रात की शादी करूंगी, और हाँ, उस रात तू जो चाहे कर सकता है, पर अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो पूरी जिंदगी मेरा कुत्ता बनकर मेरे पैरों में पड़ा रहेगा। मेरी जूतियों की धूल चाटेगा तू, समझा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन धूल चाटेगा और कौन मुझसे प्यार की भीख मांगेगा। जब आसमान से बिजली गिरती है तो या तो तबाही होती है या फिर जन्म होता है एक ब्रह्म योद्धा का। लेकिन क्या होगा जब एक 16 साल का लड़का, जिसके पास न कोई गुरु है न कोई ताकत, सामना करेगा उन महान योद्धाओं का जिनकी वजह से उसके माता पिता हुए गायब। हे भगवान, कैसी पत्थर दिल माँ होगी जो इस तूफानी रात में फूल से बच्चे को मंदिर में अकेले छोड़कर चली गई। देवकी नाम की वो औरत उस बच्चे को बचाने के लिए आधे खुले हुए संदूक की तरफ बढ़ी, लेकिन ये क्या, जैसे ही देवकी ने उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो संदूक अचानक से बंद हो गया। तुम्हें उसके साथ मनानी होगी, फिर उससे पैदा हुए बच्चे की बलि तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देगी। उस संदूक को सिर्फ ये लॉकेट ही खोल सकता है। इस लॉकेट को कभी भी विद्युत से दूर मत होने देना, वरना वो इसे मार डालेंगे। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। लगता है आज फिर कोई इस काली पहाड़ी की गुफा में गया है। चलो चलो देखो चलकर कौन है। कुछ गांव वाले भागकर काली पहाड़ी के ऊपर पहुंचे और वहां अंदर उन्होंने जो देखा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुफा के श्राप ने एक और मासूम को निकल लिया। पता नहीं कब तक ब्रह्मपुरी के लोगों को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। वो ब्रह्मपुरी का सबसे निकम्मा लड़का है। कई बार कोयले के बीच छुपा हीरा भी काला ही दिखता है। अब जानते हैं ना कि आगे क्या होगा। आखिर सदी के सबसे पुराने योद्धा के इस अग्नि ग्रंथ में ऐसा कौन सा राज छुपा था जिसके लिए अधर्मपुरी ने अपनी सबसे खास योद्धा को इसको छीनने भेजा था? ऐसी योद्धा जिससे सीधा मुकाबला ब्रह्मपुरी का सबसे बड़ा योद्धा ऋतुवेदा भी नहीं कर सकता था। और अब उस शैतानी गुड़िया का अगला शिकार क्या ब्रह्मपुरी का सबसे कमजोर योद्धा होने वाला था? असल में कुछ ही दिनों में शक्ति स्थल में ब्रह्मपुरी राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही थी, जिसको जीतने वाला बनता इस राज्य का रक्षक, और उसको जाने को मिलता अपने पूर्वजों की गुफा में, और वहाँ मिलती उसको अथाह शक्तियाँ। और विद्युत अपने माँ बाप का सच जानने के लिए उस गुफा में किसी भी कीमत पर जाना चाहता था। लेकिन आज ऐश्वर्या के अपमान ने विद्युत का वो सपना तोड़ दिया था। गुस्से में वो युद्ध स्थल से बाहर आया और बाजार से गुजर रहा था, तब अचानक उसने वो देखा जो आम इंसान कभी नहीं देख सकता था। अरे देखो, आसमान से सूरज नीचे आ रहा है। पागल है क्या बकवास कर रहा है ये? विद्युत की इस बात पर लोगों ने जोर से ठहाके लगाए और हर तरफ हंसी गूंज उठी। लेकिन विद्युत के चेहरे पर एक गंभीरता थी। उसने किसी की परवाह नहीं की और बेचैनी में वो किले की ऊंची मीनार पर चढ़ गया और मशाल आग के कुंड में डाल दी। ये देखकर राज्य का रक्षक ऋत्विकवेदा हवा में उड़ते हुए वहां पहुंचा, और तभी आसमान में दिखा वो जलता हुआ सूरज जैसा गोला, जो असल में था राज्य का सबसे बूढ़ा और शक्तिशाली योद्धा सिल्वर थामा। ऋत्विकवेदा तुरंत हवा में उड़कर उस जलते गोले को रोकने पहुंचा, जिससे दोनों वीर आमने सामने आ गए। ऋत्विकवेदा ने उसे बचाया और पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। तो योद्धा सिल्वर थामा बोला, एक रहस्यमय योद्धा
मुझसे मेरा अग्नि ग्रंथ छीनना चाहती थी, पर मैं यह ग्रंथ इसके सच्चे वारिस को ही दूंगा। यही वजह है कि हम दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। तभी अचानक थामा का पीछा करती रहस्यमय योद्धा ने उस पर तीर से वार कर दिया और ग्रंथ थामा के हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और भीड़ में अफरा तफरी मच गई। वेदा ने मौका पाते ही ब्रह्मपुरी राज्य का रक्षा कवच एक्टिवेट कर दिया और थामा को साथ लेकर नीचे उतर आए। कुछ ही देर बाद वो दोनों थामा के ग्रंथ को ढूंढने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। इस पर थामा बोला, चिंता मत करो वेदा, अगर कोई आम इंसान इस ग्रंथ को छुएगा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। एक रहस्यमय गुफा में धुंधले से उजाले के बीच बैठा था विद्युत, थामा के अग्नि शक्ति ग्रंथ के साथ, और उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में ग्रंथ के मिलने की चमक थी। वो अचानक खुशी से बोला, अगर मैंने इसकी सारी शक्ति सीख ली तो युद्ध जीतना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। शायद राजा मुझे रहस्यमय गुफा में जाने का मौका दे दें, और वही क्या पता मुझे मेरे माता पिता के बारे में कुछ पता चल सके। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल विद्युत को थामा का ख्याल आया और उसका दिल घबरा उठा। लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी और विद्युत का लॉकेट चमकने लगा। साथ ही अग्नि शक्ति ग्रंथ से तेज रोशनी निकलकर विद्युत के माथे में समा गई, जिससे वो बेहोश हो गया। अरे ये लड़का कौन है? पर वो लड़का बेहोश था। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। अगर इसे होश नहीं आया तो? नहीं आया तो समझ जाएंगे कि गुफा के श्राप ने एक और मासूम को निगल लिया। न जाने कब तक हम ऐसे ही मासूम बच्चों की बलि देते रहेंगे। तभी उस लड़के के शरीर में हल्की हलचल शुरू हो गई। ये देखकर सब पीछे हट गए और धीरे धीरे उसे होश आ गया और उसने जब अपनी आंखें खोली, ये मैं कहाँ हूँ? हर कोई उसे बड़े गौर से देख रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, विद्युत, कहाँ चला गया था तू? सारा दिन ये बूढ़ी औरत क्या सिर्फ तेरे पीछे पीछे घुमा करे? तुझे तो अपनी दादी की थोड़ी भी फिक्र नहीं है। जब जहाँ मन आता है मुंह उठा के चल देता है। आज तू घर चल, आज तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। और इतना कहकर दादी विद्युत का हाथ पकड़कर घसीटते हुए वहाँ से लेकर चली गई। विद्युत, तू कब बड़ा होगा? तू आज मेरे सर की कसम खा कि आज के बाद तू उस गुफा के आसपास भी नहीं जाएगा। इतना कहकर दादी तो वहाँ से चली गई, पर विद्युत के मन में अब अनगिनत सवाल थे। कुछ देर बाद झोपड़ी से बाहर निकला, तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद थामा था, लेकिन विद्युत थामा को ज्यादा भाव नहीं दे रहा था। मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है, मुझे युद्ध स्थल जाना है। इतना कहकर विद्युत आगे चलने लगा। क्या तुम लड़ना जानते हो? मैं लड़ना नहीं जानता, बस बचाव करना जानता हूँ। क्या सिर्फ बचाव करके तुम युद्ध जीत लोगे? विद्युत की आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई और वो धीमे स्वर में बोला, न मेरे पास इतना धन है कि मैं शक्ति खरीद सकूं, और न ही कोई ऐसा गुरु जो मुझे शक्ति सिखा सके। अगर तुम अपना लॉकेट निकाल दो तो तुम्हें कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकेगा। मेरा लॉकेट? इसमें ऐसी क्या शक्ति है? लेकिन तभी शक्ति महल की ओर से घोषणा शुरू हो गई और नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। युद्ध आरंभ होने वाला है, सभी योद्धा अपने स्थान ग्रहण करें। विद्युत का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। क्या आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी? शक्ति महल के विशाल द्वार धीरे धीरे खुलते हैं। भीतर युद्ध की भयंकर तैयारी, बाहर हजारों की भीड़ थी। हर कोई सांस रोककर इस दृश्य को देख रहा था और उन्हीं के बीच तेज कदमों से चलता हुआ विद्युत अंदर आया और उसके साथ थे रहस्यमय योद्धा सिल्वर थामा। तैयार रहो विद्युत, ये सिर्फ युद्ध नहीं, तुम्हारी पहचान की पहली परीक्षा है। जैसे ही विद्युत शक्ति महल के भीतर पहुंचा, भीड़ में से तेजस नाम का एक लड़का निकला, जो कि राज्य के लीडर विराट का घमंडी बेटा था। वो विद्युत का रास्ता रोकते हुए बोला, जरा देखो तो, ये फटीचर भी आज युद्ध लड़ने आया है। विद्युत ने भी करारा जवाब दिया, कपड़े फटे हैं, हौसले नहीं, संभल कर बात करना सीखो। इस बात से तेजस गुस्से से कांप उठा और फिर दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। एक तरफ तेजस ने ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया, वहीं विद्युत ने हर बार चतुराई से बचाव किया। उसे युद्ध की तकनीक नहीं आती थी, लेकिन बचना वो अच्छे से जानता था। फिर अचानक
विद्युत ने जमीन पर जोर से पैर पटका, धूल का बवंडर उठा और तेजस कई फीट हवा में उड़कर धड़ाम से दूर जा गिरा। वाह, क्या बात है, वाह वाह। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। तेजस तिलमिला उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति से एक विशाल आग से भरा शक्ति गोला विद्युत की ओर फेंका, थामा, जोर से चिल्लाया, विद्युत, अभी अपना लॉकेट निकालो। लेकिन विद्युत कुछ समझ पाता उससे पहले ही पूरा इलाका राख में बदल गया। हजारों की चीखें गूंजने लगी, पर चमत्कार ये था, धुएं के बीच एक आकृति अभी भी खड़ी थी। जैसे ही धुआं छटा, भीड़ दंग रह गई। विद्युत अब भी वही था, उसकी आंखों में तेज चमक, हाथों में वो जलता हुआ लॉकेट था। वहीं दूर खड़ा वो बूढ़ा थामा अपने मन ही मन में बोला, अगर मैं कहूँ कि ये लॉकेट तुम्हारे असली अतीत से जुड़ा है, तो क्या तुम जानना चाहोगे कि तुम असल में कौन हो? तो असल में कौन है विद्युत, और कैसे जानता है थामा उसकी असलियत? जानने के लिए सुनिए रहस्य और रोमांच से भरी हुई कहानी ब्रह्म योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।